वेलकम बैक। नौशहरा फिरोज में ट्रेलर और वैन में तसादम 6 अफराद जान बहक 15 जख्मी हो गए। हादसा कौमी शाहराह पर 4 मील के करीब पेश आया। इसी पर मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मुनव्वर अली हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर, अपडेट कीजिएगा। अली सुबह मोरो कौमी शाहराह पर पेश आया है, जहां 4 मील के मुकाम पर ट्रॉलर और वैन में खौफनाक तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही जाबाहक हो गए हैं, जबकि 15 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर मोरो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में बताया जा रहा है कि 10 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें फौरी तौर पर नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जब हमारी मोरो पुलिस से रब्ता हुआ तो उनका कहना था कि तमाम अफराद का ताल्लुक नौशहरा फिरोज के जो मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर परियल तगड़, उनकी फैमिली से है। परियल तगड़ के बेटे की बारात थी जो हैदराबाद से वापसी पर थी कि मोरो के करीब ये हादसा पेश आया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि नौशहरा फिरोज में ट्रैफिक हादसा पेश आया, 6 अफराद जान बहक और 15 जख्मी हो गए। कौमी शाहराह पर 4 मील के करीब पेश आया। नौशहरा फिरोज पुलिस जख्मियों को मोरो और नवाबशाह के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस वैन सवार हैदराबाद से शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। कुरम के तनाज़े पर कराची में धरने 5वें रोज़ में दाखिल। शारा फैसल पर नाता खान के मकाम पर धरना ख़त्म। शारा फैसल के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। शहर में 5 रोज़ से बंद, बाकी सड़कें कब खुलेंगी? आखिर कब ख़त्म होगा ट्रैफिक जैम का वबाल? कराची वालों का बस एक ही सवाल। मकामात पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के धरनों ने ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। धरनों से आवाम का जीना महाल, ज़रूरी काम के लिए भी घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कराची की बंद सड़कें कब खुलेंगी? आखिर कब खत्म होगा ट्रैफिक जाम का वबाल? कराची वालों का बस एक ही सवाल। बारी हो रही है, कभी इधर से बंद, कभी उधर से बंद। सवारी काट रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। 2.5 घंटे हो गए, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। पैदल जा रहे हैं, क्या करें? काफी आगे से पैदल आ रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे। मकामात पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के एहतजाजी धरने। शहर में ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, एहतजाज करने वाले कराची वालों की तकलीफ समझें और धरना खत्म करें। शहरी परेशान है, शिया उलमा कराची में एहतजाज खत्म कराने में किरदार अदा करें। अगर धरना जारी रखना है तो ग्राउंड्स या प्रेस क्लब के बाहर सहूलतें देने को तैयार हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो और डिप्टी कमिश्नर ईस मुजाहिरीन को राम करने नुमाइश चुरंगी धरने में पहुंचे, लेकिन नाकाम रहे। MWM रहनुमा अल्लामा हसन जफर नकवी का कहना था कि पारा चिनार में धरना खत्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। PP रहनुमा शाजिया मरी ने मुजाहिरीन को पख्तूनख्वा में वजीरा हाउस के बाहर बैठने का मशवरा दिया। पारा चिनार के लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या इसके बदले सिंध की आवाम को तकलीफ देनी चाहिए? ये नाइंसाफी है। खबर पख्तूनख्वा में करें शोर, उनके मैं कहती हूँ वजीर आला हाउस के बाहर जाके बैठे। क्यों सिंध की सड़कें बंद हो? क्यों सिंध के लोग ख्वार हो? क्यों सिंध के लोगों को तकलीफ हो? इससे पहले वजीर आला सिंध भी कह चुके कि पारा चिनार के मसले का हल वही है, कराची या सक्खर में नहीं। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर MWM के धरने 5वें रोज़ में दाखिल हो गए हैं। धरने के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं अदनान राजपूत से। बताइएगा अदनान। आज बिल्कुल पारा चिनार वाक़ये के बाद कराची शहर में मजहबी जमात की जानिब से एहतजाजी धरनों का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। यहाँ पर भी पारा चिनार वाक़ये के बाद मरकज़ी धरना दिया गया है। कराची शहर का नुमाइश चौरंगी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जबकि गुरु मंदिर से नुमाइश चौरंगी आने वाली सड़क जो है वो ट्रैफिक के लिए खोली गई है। इसके अलावा शहर के 12 मकामात है जहाँ पर इसी तरह पारा चिनार वाक़ये के बाद एहतजाजी धरने दिए गए हैं। कुछ एहतजाजी धरने जहाँ दिए गए हैं वहाँ की सड़कें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रैफिक को गुजार रही है। काला छपड़ा नाता खान पुल के करीब भी एहतजाजी धरना दिया गया था। वहाँ पर मुजाहिरीन के ना होने की वजह से सड़क को दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं, जबकि कुरंगी 2.5 नंबर पर होने वाला जो एहतजाजी धरना है वो ख़त्म हो गया है, जिसके बाद वहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी बहाल है और रुकावटें हटाकर ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया गया है। वाक़या कुरम में हुआ है। वहाँ सूबे में MWM की इत्तेहादी हुकूमत है, मगर एहतजाज कराची में किया जा रहा है। तमाम अहम मकामात बंद करके कराची के शहरियों को मुश्किल में डाला हुआ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा MWM वज़ीर आला KP के सामने एहतजाज की बजाय कराची में एहतजाज कर रही है। कमिश्नर कराची और एडिशनल IG ने नुमाइश पर MWM के रहनुमाओं से बात की है, लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत बातचीत से मामला हल करना चाहती है। कोशिश है आज रात इस मामले को हल किया जाए।
شخص کا کسی سیاسی جماعت کا کوئی اعتراض ہے تو اس کے پاس یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کراچی والے بھگت رہے ہیں ایسی سچویشن کو جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے. یہ واقعہ جو ہے خیبر پختونخوا سے پرٹین کرتا ہے. وہاں کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. جن لوگوں نے یہاں پر پروٹیسٹ کیا ہوا ہے ان کا تعلق MWM سے ہے جو کہ اتحادی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو بجائے اس کے وہ پشاور میں احتجاج کریں, خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کے سامنے احتجاج, سارا احتجاج انہوں نے کراچی کے اوپر کیا ہوا ہے. کراچی کے جو امپورٹنٹ آرٹریز ہیں, امپورٹنٹ لوکیشنز ہیں, وہاں پر آ کے سڑک کو بلاک کیا گیا ہے جس سے لوگ ٹریفک میں پھنس رہے ہیں, ایمبولنسز پھنس رہی ہیں, جو میں یہ سمجھتا ہوں غیر مناسب عمل ہے اور ان کو سوچنا چاہیے. کمشنر کراچی اور ایڈیشنل IG کراچی بھی وہاں پر نمائش میں گئے ہیں, انگیج کرنے کی کوشش کی ہے, ان سے بات کی ہے, لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی. کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو جائے. بیکاز کل منڈے ہے, فرسٹ ڈے آف دا ویک, لوگ واپس اپنے دفاتر کی طرف جائیں گے اور پھر ایک بار پھر لوگوں کو دقت ہوگی. کچھ شکوں پر اعتراضات برقرار. پارا چنار میں امن کے لیے بدھ کو دوبارہ جرگہ ہوگا. جرگے کے رکن ملک ثواب خان کا کہنا ہے علاقہ مائدین سے مشاورت کے لیے 4 دن کا وقت مانگا ہے. انہوں نے کہا اسلحہ مشران کے بجائے حکومت کے پاس جمع کرایا جائے. ضلع کرم میں شرپسندوں کے خلاف آپریشن کیا جائے. مطالبات ماننے تک بگن میں دھرنا جاری رہے گا. دھرنے کے مظاہرین کا کہنا ہے دکانداروں اور خاندانوں کو معاوضہ ادا کر کے بگن میں دوبارہ تعمیرات کی جائیں. بگن بازار اور مکان جلانے والے شرپسند گرفتار کیے جائیں. کراچی کے ضلع ملین میں جرائم پیشہ عناصر کو لگام نہ ڈالی جا سکی. گلشن حدید فیز 2 کے ہیئر سیلون پر مسلح ملزمان نے ڈکیتی کی واردات کی. ایک ملزم معصوم بچے کے سامنے چیمبر مار کر اسلحہ لہراتا رہا. پوری دکان لوٹ کر ملزمان فرار ہو گئے. مزید جانتے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. نذیر, اپڈیٹ کیجیے گا. جرائم پیشہ عناصر کا گڑھ بن چکا ہے اور گلشن حدید فیز 2 کے ہیئر سیلون پر ڈکیتی کی واردات پیش آئی جس میں 2 مسلح ملزمان نے اسلحے کے طور پر لوٹ مار کی ہے. دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان دکان پر آئے. ایک ملزم نے پستول نکالی جبکہ دوسرا ساتھی لوٹ مار کرتا رہا. ایک ننا معصوم بچہ سیلون کی سیٹ پر بیٹھا تھا, اس کے سامنے ہی وہ گالیاں بھی دیتا رہا اور پستول بھی لہراتا رہا. اور دکان میں موجود جتنے افراد تھے, دکاندار مالک سمیت, ان تمام سے موبائل فون, کیش اور دیگر قیمتی سامان لوٹا. 2 سے 3 منٹ تک اطمینان سے واردات کرتے رہے, اس کے بعد فرار ہو گئے. اس واردات کا مقدمہ اسٹیل ٹاؤن تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. موسم کی بات کریں گے. پنجاب میں دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک, M4 کو پنڈی بھٹیا سے ملتان تک, M5 کو ملتان سے روہڑی تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا. ساہیوال, میاں چنڈو, چیچاوتنی, خانیوال, ملتان, لودھرا, بہاولپور, احمد پور, شرکیہ, رحیم یار خان اور دیگر قومی شاہراہوں پر شدید دھند چھائی ہوئی ہے. کراچی میں رات گئے ٹھنڈی ہواؤں کا راج. شہر کا پارہ 9 سے 11 ڈگری کے درمیان رہا. محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد, پشاور سمیت ملک کے بیشتر اضلاع میں آج موسم سرد خشک رہے گا. کشمیر, گلگت بلتستان, سکردو, سوات, دیر, چترال میں یخ بستہ ہواؤں کا راج آج بھی برقرار رہے گا. لاہور اور گرد و نواح میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہے. موٹر وے کے تمام سیکشنز بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے. اپڈیٹ لیتے ہیں خواجہ رمضان مجید سے, بتائیے گا. بالکل, لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں شدید اضافہ ہو چکا ہے. شہر لاہور میں اس وقت سرد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور دوسری جانب دھند کا سلسلہ بھی برقرار ہے. دھند کے باعث حد نگاہ میں واضح طور پر کمی آئی ہے جس سے ٹریفک کی روانی بھی صبح سویرے متاثر ہے. اس وقت اگر شہر کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت شہر میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, جبکہ دھند کے باعث جو ہے وہ موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بھی تمام تر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک سرد ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ برقرار رہے گا اور دھند کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا. جی, وزیر اعظم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں تو کابینہ کے مسخروں کو لگام دیں. پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا وفاقی وزیر خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل. کہا پی ٹی آئی مکمل یکسوئی اور سنجیدگی سے سیاست کو اصلاح کی راہ پر ڈالنے کے لیے کوشاں ہے. اصلاح کی خواہش کو کمزوری سمجھنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. خواجہ آصف مذاکرات سے پتاس کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. جن 40,000 کی واپسی کا ذکر خواجہ آصف کر رہے ہیں انہیں باجوہ نے واپسی کی راہ دکھائی تھی. شوکت یوسف زئی نے کہا خواجہ آصف کو ڈر ہے مذاکرات کامیاب ہوئے تو ریحانہ ڈار اسمبلی میں آئیں گی
हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो वज़रा को गैर ज़रूरी बयानात से रोके, खुलकर बताएं मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। कहा PTI से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर BLA और फितना खारिज से भी बात करें। सहाफ़ी ने सवाल किया हुकूमत PTI से मुज़ाकरात क्यों कर रही है, तो कहा BLA खारिज या इंडिया मिन्नत समाजत करें कि हमारी बात सुनो, तो फिर उनकी बात सुननी पड़ेगी। मॉडल के ऊपर जत्थों की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है, वो BLA की सूरत में हो, वो ख्वारिज की सूरत में हो, पानी PTI की साजिशों की सूरत में हो। अगर आपने इनसे मुज़ाकरात करनी है तो फिर BLA से भी कर लें, फिर आप ख्वारिज से भी कर लें। लेकिन अगर आपने कहा कि क्यों किए हैं, तो अगर BLA और ख्वारिज और हिंदुस्तान भी मिनतरले पे आ जाए, आपके पाँव पड़ जाए, सर साड़ी गाल सुन लो, तो फिर तो हमें सुननी पड़ेगी ना। ये जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है उस वक्त पीटे जब आप मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी ना मंजूर, हम कोई गुलाम है। फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट। आज वही उनके पांव पड़े हुए अपने इक़्तिदार के लिए। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो तरसीलात ज़र है, जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 70 करोड़ डॉलर है। गुफ्तगू करने से ही रास्ता निकलेगा। मुज़ाकरात से आहिस्ता आहिस्ता रेड लाइन येलो और फिर ग्रीन हो जाएगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं बानी PTI के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं, उनका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी पार्लियामान में करोड़ों रुपए खर्च करके नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पास कराई गई। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में चल बसे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर 1977 को अमेरिका के 39वें सदर मुंतखब हुए और 1981 तक बतौर सदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। जीती हुई बाज़ें हाथ से निकल गई। सेंचुरियन में पाकिस्तान जीत के करीब पहुंचकर हार गया। जनूबी अफ्रीका सीरीज़ के पहले टेस्ट में कामयाबी के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। 148 रन के ताक़ुब में मेज़बान टीम की 8 विकेटें 99 रन पर गिरी। रबाडा और येंसन ने 90 विकेट पर निस्फ सेंचुरी शराकत बनाकर पाकिस्तान से मैच छीन लिया। सीरीज़ के मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। जो गलतियां ऑस्ट्रेलिया में हुई वही यहाँ दोहराई। जीतना है तो इन पर काबू पाना होगा। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं दोनों इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका के 8 खिलाड़ी जल्द आउट किए, आखिरी नंबर के बल्लेबाजों से रन्स बनवाए, बैटिंग में भी बहुत गलतियां की। ये कामयाबी मुझ समेत पूरी टीम के लिए जज्बाती हैसियत रखती है। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टिम्बा बाबमा कहते हैं मैच में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, मगर खुशी है नतीजा हमारे हक में आया। 8 आउट होने के बावजूद भी यकीन था मैच जीत सकते हैं। जिसे रफ्तार कम होने के ताने मिलते थे, 3.25 साल बाद वो टीम में आया और छा गया। सेंचुरियन टेस्ट में मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन स्पेल ने धूम मचा दी। बदकिस्मती से किसी और बॉलर का साथ न मिला। कामरान अकमल ने अब्बास की परफॉर्मेंस को नाक़दीन के लिए तमाचा करार दे दिया। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर और साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी अबूजर उमराव जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सदर मुंतखब होते ही ख्वाजा इजहार ने हॉकी स्टेडियम आबाद करने के अज़म का इजहार किया और 68वीं कौमी हॉकी चैंपियनशिप का इफ्तिताह भी किया। मोहम्मद राफी हुसैन की रिपोर्ट। कराची हॉकी एसोसिएशन के इंतखाबात में अगले 4 साल के लिए MQM रहनुमा ख्वाजा दारुल हसन को सदर और साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी अबू जर अमराव को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। सदर बनते ही ख्वाजा दारुल हसन ने कौमी खेल हॉकी के फरोग और हॉकी स्टेडियम आबाद करने के अज़म का इजहार कर दिया। कहा हुकूमतों की जानिब से हॉकी को नजरअंदाज किया गया। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इंटर टाउन्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज और HEC की मदद से इंटर यूनिवर्सिटीज़ कंपटीशन को दोबारा आगाज़ करें उसका। इसी तरीके से ख़वातीन की हॉकी टीम्स का हम इनेकाद करेंगे। हम अपने तमाम जो हॉकी स्टेडियम्स हैं उसमें ट्रेनिंग कैंप्स लगाएंगे। सदर कराची हॉकी एसोसिएशन बोले अगले साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप और गवर्नर गोल्ड कप मुनक्किद किए जाएंगे। कौमी खेल का एक मखसूस कोटा हर डिपार्टमेंट के अंदर हो, उनकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से खिलाड़ियों के वजीफ़ों में इजाफा होना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का एक सिलसिला हर साल हमने शुरू करना है ताकि हमारे वो जो ओलंपियंस हैं, जो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, उनको हमेशा याद रखा जाए। ख्वाजा दारुल हसन ने कराची में 68वें नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया और खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। कराची हॉकी एसोसिएशन की नई बॉडी मुंतखब होने पर गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी, चेयरमैन MQM डॉक्टर खैर मकबूल सिद्दीकी, चेयरमैन कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता सनाउल्लाह खान समेत सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद अली ने मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ राफे हुसैन, AWN न्यूज़, कराची।
2024 में दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला पेरिस में सजा। इवेंट में अमेरिका की पहली पोजीशन रही। रवां साल क्ले कोर्ट के बादशाह राफेल नडाल टेनिस से रिटायर हुए। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा मंजूर। मदारिस से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट सदर के दस्तखत से कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल में कहा गया जो मदारिस सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराएं। जो दीनी मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराएं। कोई मदरसा शिद्दत पसंदी और मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा ना पढ़ाएगा। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएगा। हिसाबात का ऑडिट करवाकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराई जाएगी। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दी। तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराया गया था। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तमाम शराकत दारों की बात मानी गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं जो मदारिस सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस कानून के जरिए डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम से मुंसलिक होने का भी इख्तियार दिया गया है। मदारिस अपनी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत सोसाइटी एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं वो उसके तहत करवा लें, और जो मदारिस डायरेक्टर जनरल मजहबी एजुकेशन PGRE के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या आगे करवाना चाहते हैं उन पर भी कोई कदगन नहीं है और वो निज़ाम उसी तरह चलता रहेगा। मैं समझता हूँ कि मदारिस के जो 15 बोर्ड हैं उनमें से 10 की बात भी मानी गई और 5 की बात भी मान ली गई। हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई। डॉक्टर से भत्ता लेने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मुजफ्फर अहमद सिद्धू के नाम से हुई है जो मेडिकल रैप का काम करता है और डॉक्टर्स की मालूमात रखता है। मुलजिम डी कंपनी के नाम पर डॉक्टर से भत्ता वसूल किया करता था। KP का सबसे बड़ा दुश्मन अली अमीन गंडापुर उनकी पार्टी और क़यादत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुज़ाकरात का मतलब डील या NRO देना नहीं, मकसद सियासी इस्तेकाम है। बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी और भाई हैं। छोटे मोटे गिले शिकवे तो होते रहते हैं। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। नेतन्याहू अमेरिका की मदद से ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेगुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा कैसी सियासी जमातें हैं, रहनुमाओं को जेल में डालना और निकालना हो तो अमेरिका की तरफ देखते हैं। बानी PTI जेल से ऐलान करें कि वो हमास की हामी और इसराइल के खिलाफ हैं, फिर हम समझेंगे गुलामी से निजात चाहते हैं। जो दहशतगर्दी कर रहा है ये नस्ल कुशी है। 46,000 है जिनको शहीद किया गया है। इस खुली दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कुव्वत अमेरिका है। नेतन्याहू खुलकर ये कह रहा हो हम ग्रेटर इसराइल चाहते हैं, हरम शरीफ भी उसमें शामिल होगा। ये कैसा मुल्क है कि हुकूमतें हटानी हो तो अमेरिका की मदद हासिल की जाती है, जेल में डालना हो, जेल से निकलवाना हो तो अमेरिका की मदद मांगते हैं। जेल से इमरान खान साहब ये ऐलान करें कि हम हमास की हिमायत करते हैं और इसराइल की मुखालिफत करते हैं। इमरान खान साहब ये भी बयान जारी करें कि जो गजा के बच्चों का कातिल है हम उसको कबूल नहीं करते, तब हम समझेंगे कि वाकई हम गुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं। सक्खर की हाउसिंग सोसाइटी के घर में धुआं भर गया। दम घुटने से IBA के असिस्टेंट डायरेक्टर इश्तियाक अहमद जान भाग हो गए। 2 खवातीन बेहोश हो गईं। हाउसिंग सोसाइटी में इश्तियाक अहमद 2 बहनों के हमरा रिहाइश पजीर थे। पुलिस ने बताया इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गुज़श्ता रात सर्दी की वजह से कमरे में कोयलों से आग जलाई गई थी। कमरे में धुआं भर जाने से 32 साल इश्तियाक अहमद का दम घुट गया। इश्तियाक की 2 बहनें 25 साल की ज़रियत और 23 साल की फ़ायज़ा को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुँचाया गया। सरीद की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मिसाक़ मईशत की तजवीज़ दे दी। कमालिया में ताजरों और किसानों से गुफ्तगू में कहा मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलता है। जिन्हें टैक्स देना चाहिए उन्हें हर हाल में टैक्स देना पड़ेगा। पास्को करप्ट तरीन इदारा है, इसे और HEC को बंद हो जाना चाहिए। चीनी बरामद करने से पहले काश्तकारों को पैसे ना मिले तो शुगर मिल सील कर देंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी का कहना है कि पंजाब में 1,62,50,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त हो चुकी है। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी ने गंदम की काश्त के हवाले से लाहौर में मीटिंग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने सूबे में गंदम की काश्त का हदफ 1,65,00,000 एकड़ मुकर्रर किया था और आदादोशुमार के मुताबिक 99% हदफ मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम समेत मुतादिद स्कीमें शुरू की हैं जिसका मकसद किसान की खुशहाली है।
2024 سجاول کی کچی آبادیوں کے لیے ایک کٹھن آزمائش ثابت ہوا۔ غربت اور مہنگائی نے یہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ اب ان کو نئے سال سے بہتری کی امیدیں ہیں۔ سلیم کھوسو کی رپورٹ۔ اس وقت موسم سرما کے یکبستہ ہوائیں ان لوگوں کے لیے ایک عذاب بن چکے ہیں۔ گرم کپڑوں اور بستروں کی کمی نے ان کے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بچوں کے معصوم چہرے، بے یار و مددگار والدین کے بے بسی سب کچھ عیاں کر رہا ہے۔ سال بدل رہا بیٹا تو ہماری قسمت نہیں بدل رہی ہے، ویسے پتھر کے پتھر ہم بیٹھے ہیں بیٹا، ہمارے کی کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی، نہ کوئی ہمارے کو کمال مل رہا ہے، کوئی حکومت ہماری پہچان نہیں کر۔ 2025 لگ رہا ہے لیکن ہم جو غریب ہیں وہی زندگی جی رہے ہیں، جو پہلے سے جی رہے تھے وہی جی رہے ہیں۔ ایک دن کی روٹی ہوتی ہے تو ایک دن کی نہیں ہوتی۔ سال 2024 میں بے روزگاری اور تنگ دستی نے نہ صرف غریب بلکہ متوسط طبقے کو بھی متاثر کیا۔ سجاول کی یہ بے بس عوام نے اس نئے سال میں بہتری کی توقعات باندھ رکھے ہیں، کیا یہ امیدیں سچ بنیں گی؟ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم کوسا، ARY نیوز، سجاول۔ فوج پاکستان کی روایتی اور غیر روایتی خطرات کے لیے ٹریننگ۔ پیشہ ورانہ ٹریننگ پاکستان آرمی کا انتہائی اہم جزو اور خاصہ ہے۔ پاکستان آرمی اپنے سخت ٹریننگ کے معیار کو قائم رکھنے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیشہ ورانہ ٹریننگ افواج پاکستان کا طور امتیاز اور شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ افواج پاکستان کی ٹریننگ کا مقصد روایتی اور غیر روایتی خطرات کے لیے تیاری ہے۔ پاکستان آرمی کا شمار دنیا کی ان چند افواج میں ہوتا ہے جن میں آفیسر سب لیڈ کرتے ہیں، اور آگے بڑھ کر آپشنز کو ٹریننگ کا مقصد آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ کراچی میں نارتھ ناظم آباد کے باسیوں کے لیے مشاعرہ، گل داؤدی کی نمائش اور کھانے پینے کے سٹالز عیدگاہ میدان میں لگ گئے۔ دلچسپ کا احوال فیض اللہ خان کی رپورٹ میں۔ موسم میں گرم کھانے، دلکش پھولوں کی نمائش اور مشاعرہ، یہ سب ہوا نارتھ ناظم آباد کے معروف عیدگاہ میدان میں، جہاں شہری بڑی تعداد میں امڑ آئے۔ ناظم آباد میں جو کہ فلاور ایگزیبیشن ہو رہی ہے بہت اچھی ہے، میں تو کہتی ہوں کہ اس طرح کے ناظم آباد میں ایسے ایونٹس کرنے چاہیے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے، انجوائے ہو رہا ہے، فریشنس ہو رہی ہے۔ ٹاؤن چیئرمین عاطف علی خان کہتے ہیں کہ ناظم آباد کی روایتی سرگرمیاں بحال کر رہے ہیں۔ ناظم آباد کے پارکس ڈپارٹمنٹ نے گل داؤدی کی بھی نمائش رکھی ہے، اور لوگوں کی جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں پہ سٹالز وغیرہ کا بھی انتظام ہے، اور اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے اس ایونٹ کو عوام کے اندر، اور آپ دیکھیں یہاں پہ بہت بڑی تعداد کے اندر عوام ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد کی آئی ہوئی ہے۔ شب سخن کے عنوان سے شعراء جمع ہوئے تو محفل کو چار چاند لگ گئے، شعر سنائے، داد سمیٹی۔ بڑوں کی عمر کٹی قرض لے کے پالنے میں، ہماری قرض چکانے میں عمر کٹ رہی ہے۔ ہم پہ لازم ہے کہ آیات خدا کو سمجھیں، ہم نے قرآن کو جزدان میں رکھا ہوا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ مثبت سرگرمیوں کی بحالی سے ناظم آباد کی ادبی شناخت نمایاں ہو رہی ہے۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔